नमस्कार मित्रों। आज की दुनिया बहुत शोर करती है। यहाँ हर इंसान बोलना चाहता है, दिखाना चाहता है, साबित करना चाहता है। लेकिन बुद्ध कहते थे, जो स्वयं को जान लेता है उसे दुनिया को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं रहती। मित्रों, मौन का अर्थ चुप रहना नहीं है। मौन का अर्थ है ऊर्जा को भीतर सहेजना, आत्मा की रक्षा करना और विवेक को जीवित रखना। आज हम बुद्ध की उन 5 गुप्त शिक्षाओं पर बात करेंगे जो उन्होंने केवल अपने निकटतम शिष्यों को मौन में समझाई थीं। बुद्ध कहते थे, हर सच बोलने योग्य नहीं होता। कुछ सच अगर बाहर आ जाए तो जीवन कमजोर हो जाता है। एक दिन एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर उत्साह था, आंखों में सपने। उसने कहा, भंते, मैंने तय कर लिया है। मैं व्यापार छोड़ दूंगा, संन्यास लूंगा और जीवन बदल दूंगा। मैं यह बात सबको बता रहा हूं ताकि सब मुझे प्रोत्साहित करें। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने जमीन से एक मुट्ठी बीज उठाए और बोले, जब किसान बीज बोता है तो क्या वह पूरे गांव को बुलाकर हर रोज मिट्टी हटाकर दिखाता है? युवक बोला, नहीं भंते, ऐसा करने से बीज मर जाएगा। बुद्ध ने कहा, योजनाएं भी बीज जैसी होती है। उन्हें भी अंधकार चाहिए, शांति चाहिए और समय चाहिए। जब तुम अपने भविष्य की बात सबको बताते हो, कोई तुम्हारे सपने पर हंसता है, कोई अपनी असफलता का दर्द तुम पर डाल देता है और कोई भीतर ही भीतर तुम्हारे रुकने की कामना करता है। बुद्ध कहते थे, कर्म मौन में पकता है, शोर में नहीं। एक दिन एक भिक्षु रोते हुए बुद्ध के पास आया। उसकी आवाज कांप रही थी, भंते, मैं भीतर से बहुत डरता हूं। मुझे लगता है लोग मेरी कमजोरी देख लेंगे। बुद्ध ने उससे पूछा, अगर किसी अजनबी के हाथ तुम्हारे घर की चाबी हो तो क्या तुम सुरक्षित रहोगे? भिक्षु बोला, नहीं भंते। बुद्ध बोले, तो फिर अपनी आत्मा की चाबी हर किसी को क्यों दे रहे हो? मित्रों, हर सुनने वाला आपका हितैषी नहीं होता। कुछ लोग सहानुभूति नहीं, सूचना इकट्ठा करते हैं। बुद्ध कहते थे, अपनी कमजोरी गुरु को बताओ, अभ्यास में उसे जलाओ और मौन में उसे शक्ति में बदलो। जो व्यक्ति अपनी कमजोरी पर चुपचाप काम करता है वही वास्तव में शक्तिशाली बनता है। एक गृहस्थ बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में थकान थी। भंते, मेरे रिश्तों में शांति नहीं। मैं सबको बताता हूं, फिर भी समाधान नहीं मिलता। बुद्ध ने एक मिट्टी का पात्र उठाया और जमीन पर रख दिया। फिर बोले, अगर हर कोई इसे छुए तो क्या यह सुरक्षित रहेगा? गृहस्थ बोला, नहीं भंते, यह टूट जाएगा। बुद्ध ने कहा, रिश्ते भी ऐसे ही पात्र होते हैं, जितने ज्यादा हाथ उतनी ज्यादा दरार। मित्रों, हर समस्या का मंच सार्वजनिक नहीं होता। कुछ बातें केवल 2 आत्माओं के बीच ही सुरक्षित रहती है। बुद्ध कहते थे, रिश्ते सलाह से नहीं, समझ से बचते हैं। कुछ भिक्षु बुद्ध के पास आए। वे अपने पुण्य कर्म गिना रहे थे। हमने दान दिया, हमने मदद की, हमने सही मार्ग दिखाया। बुद्ध शांत रहे। फिर बोले, अगर दीपक खुद कहने लगे कि मैं उजाला दे रहा हूं, तो क्या वह सच में उजाला करेगा? सच्चा पुण्य मौन में होता है, घोषणा में नहीं। जब तुम बार बार अपना उपकार याद दिलाते हो तो सामने वाला छोटा हो जाता है और तुम्हारा पुण्य हल्का। बुद्ध कहते थे, मदद करो पर गिनती मत रखो। एक स्त्री रोती हुई बुद्ध के पास आई। उसने कहा, भंते, मेरा मन बहुत दुखी है। बुद्ध ने पूछा, अगर शरीर पर घाव हो तो क्या तुम उसे हर किसी को दिखाते हो? स्त्री बोली, नहीं भंते, तब तो घाव और गहरा हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, दुख भी घाव है। हर किसी को दिखाने से वह भरता नहीं, बढ़ता है। दुनिया आपके दुख से नहीं, आपकी शांति से प्रभावित होती है। बुद्ध का मार्ग स्पष्ट था, दुख को समझो, मौन में स्वीकार करो और ध्यान में रूपांतरित करो।
मित्रों, मौन कोई कमजोरी नहीं है, यह आत्मा की ढाल है। बुद्ध कहते थे, जो स्वयं को संभाल लेता है उसे दुनिया से बचने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर यह वाणी आपके भीतर कहीं गूंजी हो तो उसे शोर मत बनाइए, उसे साधना बनाइए, क्योंकि बुद्ध का मार्ग बाहर नहीं, भीतर जाता है।